इंसान क्या है, हम खुद क्या है। देखिए हमारा जो शरीर है वो बना है समुद्र के अंदर, सारा शरीर, आँख कान नाक हमारी पूरी बॉडी। उसके बाद में हम विकसित हुए हैं जंगल के अंदर, और वहाँ पे हम विकसित हुए हैं 5, 10, 50, 100 के झुंड में। इससे ज़्यादा हम विकसित नहीं हुए। हम कभी हज़ारों की संख्या में नहीं रहे हमारे 99.99% विकास में। इसलिए हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम करोड़ों अरबों लोगों की व्यवस्था बना सकें, यानी देश की या दुनिया की। ठीक है, हम कोई व्यवस्था बनाने के लायक हैं ही नहीं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। इसलिए क्या होता है, हम सहारा लेते हैं किसका, भ्रम का, झूठ का, दिखावे का, छलावे का। क्योंकि जिनके लिए व्यवस्था बनानी है वो सब भी तो जंगल में पैदा हुए हैं। इसलिए जो उनसे ज़्यादा थोड़ा टॉप में है वो उनके ऊपर राज कर रहा है। उसके लिए आज तो श्रेष्ठ कोड काम में लिया जा रहा है, या फिर एक एक मुद्दे काम में लिए जाते हैं। जैसे जहाँ पे हिंदू धर्म है वहाँ पे जय श्री राम, जहाँ मुस्लिम है वहाँ पे अल्लाह अकबर, जहाँ पे क्रिश्चियन है वहाँ पे ईसा का, या फिर जय भारत माता की जय, या राष्ट्रवाद, या जातिवाद। तो ये मुद्दे क्यों ऐसे काम में लिए जाते हैं भाई? किसी के अंदर योग्यता है ही नहीं सबको चलाने की, तो वो क्या करेगा? फिर दूसरी बात, हम हर इंसान एक बार में एक ही काम कर सकता है, एक ही ग्रास भोजन का खा सकता है, एक ही ज्ञान की भाषण सुन सकता है, एक ही फिल्म देख सकता है, एक बार एक के साथ में सेक्स कर सकता है, एक कदम चल सकता है, अपनी खुद की एक ही ज़िंदगी जी सकता है। हम किसी दूसरे की ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो जिस मनुष्य के अंदर खुद की ज़िंदगी जीने की योग्यता है एक की, और वह एक औसत उम्र में इतने लोगों के साथ ज़िंदगी या इतना नॉलेज ले पाता है जितना नॉलेज कुछ घंटों में इस धरती पे ख़त्म हो जाता है और बन जाता है, तो उसके अंदर योग्यता है ही नहीं, वो करेगा कहाँ से? लेकिन करना ज़रूरी है, व्यवस्था बना के रहना ज़रूरी है, वरना मारकाट हो जाएगी। इसलिए ये सारी तिकड़मबाजियाँ करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब रही बात आज़ादी की, हमें क्या चाहिए? आज़ादी। अब देखिए, आदमी जंगल में विकसित हुआ है, वहाँ पे उसने खा लिया, पी लिया, सो गया, घूम लिया, फिर लिया, मज़ा कर लिया। ठीक है, अब आज़ादी मिलते ही आदमी यही करता है, क्योंकि आदमी ने जंगल में ना तो कपड़ा बनाया, ना जूते बनाए, ना घर बनाए, ना बिल्डिंगें बनाई, ना कोई सड़कें बनाई, यानी उसने कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का जो बना बनाया था वो उसने काम में लिया। तो 99% उसके अंदर क्या है? बना बनाया काम में लेने की। तो आज़ादी मिलते ही आदमी क्या करता है? बना बनाया काम में लेने लगता है, और वो उच्च श्रृंखल हो जाता है, व्यवस्था पे बोझ बन जाता है। और जब आदमी कुंवारा होता है, बाप की खाता है, तब जवानी होती है उसके अंदर, तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आज़ादी क्या मतलब? हम जंगल में चले जाते हैं, वापस से हुड़थाड़ करने लगते हैं। जीवन और मृत्यु का हमें पता नहीं होता, उसके मूल्य में पता नहीं होते। ठीक है, अब इससे आगे देखें, ये स्टॉप नहीं होता यार वीडियो इसमें। हाँ, अब देखिए, हम अपने लाइफ के बारे में और थोड़ा जानते हैं। देखिए, हम अपने जन्म से पहले का नहीं जानते, और हम अपनी जो जीवन है उससे आगे यानी मौत का भी नहीं जानते। तो जो लोग पूर्व जन्म या मौत के आगे की बातें करते हैं वो खुद बेवकूफ़ होते हैं, और दूसरों के ऊपर अपनी बेवकूफ़ी लादते रहते हैं। ठीक है, हम जान ही नहीं सकते, इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ जीवन में है। ओके, मृत्यु, जन्म इस यूनिवर्स का हो चुका है, और मृत्यु इसकी तब होगी जब होगी। और हम खुद को अगर देखें, हमारा जन्म हो चुका होता है, हम जब मरेंगे तब मरेंगे, और कोई दूसरा जीवन के अलावा कुछ नहीं जान सकता। ओके, यही हमारी अंदर योग्यता होती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो हम पैदा हो जाते हैं। हम पैदा होने के बाद में कोई भी नई योग्यता खुद के अंदर नहीं ला सकते। नई योग्यता का मतलब है जिसके ऊपर हमारे शरीर के रूल काम नहीं करेंगे। नई तो वही हुई, और जिस योग्यता के ऊपर शरीर के नियम काम करते हैं, इसका मतलब वो नई नहीं है, वो तो जुड़ी हुई है। तो नया हम नहीं बन सकते। और दूसरी बात, नया कुछ है भी नहीं धरती के ऊपर, जो है उसी को तो हम बनाते हैं, आकार पलट देते हैं, उसकी शक्ल या उसकी स्पीड, उसी को हम नया मान लेते हैं। वो हमारे लिए नया है क्योंकि हम नए पैदा हुए हैं, इसलिए ये दुनिया नई है। बाकी ये तो करोड़ों अरबों सालों से है, ये धरती तो अरबों सालों से है, इसलिए नया कुछ है नहीं। तो क्या होता है कि हम नई योग्यता हासिल नहीं कर सकते। अब नए वाला खेल कहाँ चलता है? दिमाग में। दिमाग में हम सूचना इकट्ठी करते हैं, तब हमें लगता है कि हम नया प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वो नया नहीं है। दिमाग जो सूचना इकट्ठी कर रहा है वो तो पुराना है। भाई ये चांद सितारे, ये हवा पानी मिट्टी, ये सब बिल्डिंग में क्या मटेरियल काम हो रहा है, ये सब तो पहले से ही है, इसलिए वो इकट्ठी कर पाते हैं। हम उस नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो हमारे अंदर ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे
हिमालय क्षेत्र में जिन इंसानों का विकास हुआ जो 5 फुट के आसपास के हैं, उनको कभी कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने यहाँ पे खा लिया पी लिया सो गए मज़े से, इसलिए उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। आप उनको अगर कंट्रोलिंग करने की शिक्षा दोगे, उनके दिमाग में वो घुसेगी नहीं। यानी कि मजबूरी में वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी जब खर्च करते हैं तब उसके बाद में मजबूरी पैदा होती है, फिर वो मजदूरी करते हैं। ऐसे जिसका बर्फ़ के अंदर विकास हुआ, उसके अंदर मजबूरी थी कि वो एडवांस में खाना इकट्ठा करके रखे, ठीक है, तो वो एडवांस बन गया, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। या अफ्रीका के अंदर जो 6 फुटा इंसान है, उसको खाना एडवांस में इकट्ठा करना पड़ा, या बहुत सारी ज़्यादा खाने के लिए उसे एडवांस बनना पड़ा, उसके अंदर वो चीज़ें। तो हमारे अंदर जो योग्यता है उसी के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है, उसी के हमारे किडनी लीवर फेफड़े हमारी आँख कान या पूरा बॉडी है वो काम करता है। उसके बाद में हम देखें, जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर 25 साल तक हमारे अंदर बढ़ोतरी होती है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, हम जवान होते रहते हैं, ठीक है। तब हमें लगता है कि हम सब कुछ चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें संभाल रहे होते हैं, जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती नहीं है। तो हम क्या है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं हम ये पूरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, हमें पता ही नहीं चलता कि कब जिम्मेवारी होती है क्या होती हैं। उसके बाद में असली खेल शुरू होता है 25 साल के बाद में। जब हम 25 साल के होते हैं तब हमारे अंदर हत्यारा पैदा होता है, हत्यारा जागता है। ये सबसे असली खेल है, जब हत्यारा जागता है। अब ये बात कहाँ से आई? ये बात मैंने खुद अपने ऊपर जब सवाल उठाए हैं, पूरी ज़िंदगी के डाटा कलेक्ट किए हैं, तब निकल के आई है कि हम मरते हैं। अब साइंस क्या कहती है? हमारी कोशिकाएं टूटने लगती हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हमारी योग्यता कम हो जाती है, इसलिए हम मरते हैं। नहीं, हम मरते हैं इसलिए हैं क्योंकि हमें कोई मारने वाला है। तो मारने वाला तो हत्यारा होता है, यानी कि वो धीमा मारता है, इसलिए हम उस पर सवाल नहीं उठाते। अचानक से कोई मारता है तो हम उसको हत्यारा कह देते हैं। लेकिन सीधा सब बात यही है कि हम इसीलिए मरते हैं क्योंकि हमारे अंदर मारने वाला है। तो वो जो हत्यारा है वो हमें मारता है। तो वो हत्यारा शुरू कब होता है? वो होता है 25 साल की उम्र में, क्योंकि हमारी इंसानों की जो औसत आयु 35-40 साल ही थी। ये जो हम अब 100 साल के हो गए हैं, ये हमने जो उबाल के अनाज खाना शुरू कर दिया है, या सर्वाहारी हो गए हैं, या हम टेंशन फिकर फ्री रहते हैं, इनसे हमारी उम्र ये बढ़ी है। ये ओरिजिनल उम्र नहीं है। तो 25 साल की उम्र में वो जागता है। अब क्या होता है कि जो हमें बढ़ाने वाला यानी बचाने वाला और जो मारने वाला, उसमें टक्कर होने शुरू हो जाती है। तो 25 से 30 साल, 30-31 तक ये चलती रहती है, 5-6 साल। इसके बीच में जब जब बचाने वाला हावी होता है, तब हमारा शरीर एकदम फ्रेश फील करेगा और हमें लगेगा कि हम तो किकर सिंह बन गए। और जब हत्यारा हावी होता है, तब हमें ऐसे लगता है अरे मर गए यार, आज तो बॉडी स्लो हो रखी है, दिमाग टेंशन में आ रखा है, ठीक है, खाना नहीं पचा, ठीक है, एसिडिटी हो गई है, लीवर किडनी में कभी कोई पथरी बन जाती है, फाल्ट होने लगते हैं, दिमाग में टेंशन होने लगती है, पैर में हाथों में दर्द होने लगता है अचानक से। ये सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्लो हो जाती है, ठीक है। फिर हम नशे का सहारा लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, नशा लेते हैं, या इसमें शराब बड़ी काम करती है। शराब पीते हैं तो बॉडी फिर फास्ट हो जाती है, और फिर क्या है कि हम सोचते हैं कि तो मज़ा आ गया, बॉडी अब फील सही हो जाती है। तो इसमें कई रेगुलर शराब पीने लगते हैं, जिनके ऊपर हत्यारा ज़्यादा हावी हो जाता है, जो शरीर से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, जिन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं हमेशा, जिनके बहुत 60% से ज़्यादा नंबर जो जिनके आते हैं, उनके दिमाग में मेमोरी बहुत ज़्यादा फिट हो गई होती है। और जब हत्यारा हावी होता है, जब शरीर स्लो हो जाता है, तब मेमोरी प्रोसेस नहीं हो पाती, तब वो हैंग होने लगते हैं वो लोग। लगभग 30 साल के बाद में हत्यारा जब पूरा हावी हो जाता है, तब ये जो ऑफिसर होते हैं, जज होते हैं, जो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, ये लोग हैंग होने शुरू हो जाते हैं। तो इनको परमानेंट नशा चाहिए, इनके सारे काम करने के लिए इनको नौकर चाकर चाहिए या सहयोगी चाहिए। अकेले ये लाइफ को आना इनके ऊपर बोझ हो जाती है लाइफ। इनकी फिर मनमानी ये जो कहते हैं वो होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर ये हैंग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी में देखिए, यहाँ पे प्लस पॉइंट किसके लिए होता है? प्लस पॉइंट उसके लिए होता है जो बचपन से ही हत्यारा है, या बचपन से जिसका दिमाग कम चलता है। जब 30 साल के बाद में हत्यारा हावी होता है, तब जिसका दिमाग जितना कम था, मेमोरी जिसमें जितनी कम थी, वो उतने मज़े में है, फिर वो सीखना शुरू करता है। और जब अगर वो बचपन से हत्यारा है, यानी जिसके माँ बाप दोनों गोरे हैं, उसमें हत्यारे का गुण ज़्यादा होता है, तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। एक तो उसका जन्मजात हत्यारा और एक वो हत्यारा, दोनों मिल जाते हैं और वो एकदम जवान होने शुरू हो जाते हैं, दुनिया में धाक बनाने शुरू कर देते हैं। और ये लोग नेता बनते हैं, ये लोग नेतृत्व करते हैं, क्योंकि इन लोगों में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, सारा खाना पचता है इनके अंदर, बड़े धड़ल्ले से इनकी बातें चलती हैं, इनका दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, प्लान बनाना शुरू कर देते हैं,
और जो पहले से इंटेलिजेंट था और जो प्रेमी था, स्पेशल जो प्रेमी था, वो यहाँ पे हारने लगता है उस हत्यारे से। जब हत्यारा हावी होता है तो उसका प्रेम हार जाता है, वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, वो कुंठा में आ जाता है, जो उसने सोचा ज़िंदगी में वो उसके लिए बोझ बन जाता है, उसकी ज़िंदगी एक सवालिया निशान लग जाता है। लगभग लोग सुसाइड कर लेते हैं, या जो बाबा जी बनते हैं जीवन से दूर हो जाते हैं। उनको ये हत्यारा उनको ये फील कराता कि तुम मरोगे, मरते हुए जीवन है, तो वो बाबा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और लगभग जो बीमारियां होती हैं बॉडी के अंदर, बीपी की, शुगर की, कैंसर की, या उनकी स्टार्टिंग है वो 30 साल से शुरू होती है। ठीक है, इस हत्यारेपन में जिनको साथ मिल जाता है चीज़ों का, पावर का, लोगों का, प्रेम का, व्यवस्था का, वो लोग मेंटेन कर पाते हैं ज़िंदगी में। और जिनको तिरस्कार मिलता है वो लोग कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, लाइफ से बिछड़ना शुरू हो जाते हैं। वो फिर क्या है कि लोगों की टांग खींचना शुरू करेंगे, बेचारे क्या करेंगे वो। अब ये जो हत्यारा है, जो हिमालयन प्रजाति, इसके ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता। ये जो 5 फुट के आसपास के जो लोग हैं, दुबले पतले, हिमालय जो विकसित हुए हैं, उनको टेंशन नहीं होती लाइफ की। हत्यारा है चाहे बचाने वाले हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हत्यारे का फ़र्क पड़ता है जो प्रेमी होते हैं, जो बचाने वाले होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं। ये हमारी लाइफ की कहानी है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आगे बताता रहूँगा, चलते रहेंगे, सब कुछ जानते रहिए। और ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये कैसे चलेगी, कैसे बनेगी, हम कैसे चलेंगे, कैसे बनेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये मैटर धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता रहेगा। ठीक है, हम चर्चा करते रहेंगे, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो देखिए, ये जो समस्या है ना दुनिया लेवल की, कि नेता दादागिरी क्यों कर रहे हैं, ऑफिसरों की दादागिरी क्यों चलती है, जजों की दादागिरी क्यों चलती है, या जिसके पास भी अमीरों की, या जिसके पास पावर आ जाती है ना, उसकी दादागिरी क्यों चलती है? क्योंकि किसी में चलाने की योग्यता नहीं है, और वो ऐसे उठपटांग फैसले करते हैं, बस उनको चलाना है, ये मजबूरी है, क्योंकि वो व्यवस्थापक बने हैं सबको चलाने के नाम पर, और योग्यता है नहीं। तो वो मुद्दे खोजेंगे कि सब किस चीज़ को मान रहे हैं। हम मानते आ रहे हैं हज़ारों सालों से, जब से हमारी भाषा विकसित हुई बताने की, समझने की, सुनने की, तब से हम मानते आ रहे हैं। तो वो देखते हैं ये मान क्या रहा है। ये प्रेम करना मान रहा है तो उसको वो दिखावा करेंगे प्रेम का। ये मान रहा है राम को तो वो दिखावा करेंगे राम का। ये मान रहा है अल्लाह को, ये मान रहा है ईसा को, वो दिखावा करेंगे। वो देखते हैं कि ये औरत है, ये मान रही है सजना संवरना, तो वो उस चीज़ को दिखाएंगे। वो देखते हैं कि पुरुष है, वो किस चीज़ को मान रहा है, दादागिरी करने को मान रहा है, वो भगत सिंह को आगे कर देंगे, ये अब्राहम लिंकन को आगे, चे गेवारा को आगे कर देंगे। वो देखते हैं कि चीज़ें फैल हो रही हैं, तो आदमी मानता है हत्या से, मर जाएगा तब अपने आप मान जाएगा, यानी जब आदमी मर जाएगा सब कुछ मान लेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मरवाना शुरू कर देते हैं। क्या करें, योग्यता नहीं है किसी में। अब यहाँ पे व्यवस्थापक पैदा होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि व्यवस्थाएं तो अरबों खरबों सालों यूनिवर्स की स्टार्टिंग से चली आ रही हैं, करोड़ों सालों से, तो अरबों सालों धरती पर चली आ रही हैं। हमारी उम्र कितनी होती है, 50, 60, 100 साल, 15-20 साल हम जवानी में गुजारते हैं सीखने में, फिर बाद में बूढ़े हो जाते हैं। हमारी काम करने की उम्र 50 साल होती है, 30 साल, 50 साल। तो इतनी उम्र में हम क्या कर लेंगे, और फिर हमारे अंदर योग्यता है खुद को जीने की, तो हम कहाँ से व्यवस्थापक बनेंगे। तो दुनिया वैसे से चल रही है, वैसे से तुकबंदी में। ठीक है, चल रहा है सब कुछ। इसी चलाने में कोई थोड़ी योग्यता लेके आता है, उसकी माननी पड़ती है हमें। अभी हमें चलाना तो है, योग्यता है नहीं तो भी चलाना है, हमें ज़िंदगी तो जीनी है। इसलिए जो भी आता है हम मानते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसीलिए क्या है कि 30 साल के बाद के जो लोग होते हैं, मैं कुंवारा था तब तक नहीं मानता था, किक्कर सिंह नाम भगत सिंह था, हमें क्या चाहिए, आज़ादी। और जब मैं खुद बाप बन गया, जब बाप के होटल में खाता था, तब आज़ादी। अब मेरे बच्चे हैं, मैं बाप बन गया, तो उन्हें कमा के खिलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, सारी सुननी पड़ती है, अपनी बीवी को लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तब आज़ादी गुलामी का कोई पर्सन ही नहीं होता, जिम्मेवारियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसे ये दुनिया है। जो भी नेता बन जाता है उसको समझ में आ जाता है कि ये अमीरी गरीबी, आज़ादी, जाति धर्म, ये सब है ना, इसमें सेट करके रखना पड़ता है लोगों को। नहीं करेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे, क्योंकि सबका पालन पोषण जंगल में हुआ है। अब जंगल में हुआ है तो जंगल में क्या था, लड़ना। ठीक है, कहीं से कूद जाना, किसी की मानना नहीं, जी में आए वैसे कुछ कर देना, खाना पीना, सो जाना, मज़े लेना, मजाक करना, कॉमेडी देखना। ठीक है, ऐसे ही फोकट में सोचते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने की हैं।
तो छूट देते ही फिर क्या होगा, आदमी ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा तो व्यवस्थाएं क्रेश हो जाएंगी, क्रेश हो जाएंगे तो फिर लड़ने लग जाएंगे, फिर जो ताकतवर है वो कमज़ोर को ख़त्म करेगा और फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अव्यवस्था से बचने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था में व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, बल्कि अव्यवस्था से हम बचे रहें, इसके लिए आज तक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, अब ये है कि हमारे पास AI आ गई है, इंटरनेट आ गया है, मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। इससे हम सब अपने आप को व्यवस्थित करने में कामयाब होंगे, और जब हम सब अपने आप को व्यवस्थित करने में कामयाब होंगे तो अव्यवस्था नहीं होगी, और जब अव्यवस्था नहीं होगी तब हम व्यवस्था का लेवल है वो एडवांस करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? देखिए, ये ऐसे होगा, हम सब जब हम सब व्यवस्थित हो जाएंगे खुद के तरीके से, तब व्यवस्था वो न्यूट्रल बच जाएगी। व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्थापकों के पास जो एनर्जी है वो खर्च करने के लिए, तब ये चीज़ें बनेंगी, तब चीज़ें डेवलप होंगी आगे। तो इसके लिए यही तैयारी। आज तक व्यवस्था बनी नहीं है, इंसानों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं बनी आज तक, ऐसे चल रही है, बस भानुमती का कुनबा चल रहा है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, हम अपनी ज़िंदगी भी वैसे गुड़ा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई योग्यता है नहीं यार। योग्यताएं पैदा होने में इंसान के, जैसे आँखें हैं, आँखों को बनने में करोड़ों साल लगे। हमारे कान, नाक, लीवर, किडनी, इनको बनने में करोड़ों साल लगे। हमारी त्वचा को बनने में, छोटी से छोटी चीज़ को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। छोटा से छोटा प्रभाव शरीर में आने के लिए लाखों साल लगते हैं। और हम जंगल से कब आए हैं? अभी 2000-3000 साल से ही तो आए हैं। और वैसे हम जंगल में ही तो हैं भाई। हम समुद्र में विकसित हुए, चारों तरफ समुद्र है, हम समुद्र के बीच में हैं। अब हम मानेंगे कि नहीं, मैं तो मेरी दिल्ली में रहता हूँ, बिल्डिंग में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, नहीं, हम समुद्र के बीच में घर बना के रहते हैं, हम जंगल के बीच में घर बना के रहते हैं। हम आज भी जंगल में ही हैं। हमारे अंदर वही विकास चक्र है। उसी विकास चक्कर, उसी जंगली विकास के अंदर हमने एक चीज़ को सेट कर रखा है कि इंसान को, ठीक है, एक व्यवस्थित जीव को व्यवस्था के अंतर्गत उसको एडवांस बनाना है। उसके लिए हमें चलना है। चलते रहिए, करते रहिए, जुड़ते रहिए, और जनाब इस चीज़ को फैलाते रहिए कि हम करने में सक्षम हो गए हैं, मैं आ गया हूँ, चीज़ें होने लग गई हैं और हमें करना ही है, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, बना बनाया खेल सारा का सारा डिशो। रियली ओके। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग अगर एक उस लेवल तक पहुंच जाएगी जब संपूर्णता ख़त्म होने लग जाएगी, तब हम इसको नहीं टाल पाएंगे। ठीक है, आइए